सुबह के 5 बजते हैं। अलार्म की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि मेरे दिल पर जैसे कोई उंगली रख देता है, उठ जाने को कहता है। थकान से भरी आंखें खुलती हैं, सिर भारी है, पर मैं मुस्कुराती हूं। रसोई में गैस जलाती हूं, चाय बनाती हूं और मन ही मन सोचती हूं कि कब ऐसा समय आएगा जब मैं बिना जल्दी किए चाय पी सकूं। मेरा दिन बच्चा के माँ मेरा टिफिन कहने से शुरू होता है। पति के काम के लिए शर्ट प्रेस करने का टास्क आता है। मैं कहती हूं अभी करती हूं, जबकि मुझे खुद ऑफिस जाना होता है। घर में कई दिल की उम्मीदें हैं, पर मेरा बोझ कभी कम नहीं लगता। मेट्रो की भीड़ में उस धक्का मुक्की के बीच मेरा दिल बस यही कहता है, माँ जल्दी आना। ऑफिस की मीटिंग्स, रिपोर्ट्स के बीच एक फोन आता है, आपका बच्चा बीमार है। तब मैं न दुनिया देखती हूं न काम, बस एक ही रास्ता दिखता है, घर। जब घर लौटती हूं लगता है अब आराम कर लूं, पर घर की जिम्मेदारियों की आवाजें फिर शुरू हो जाती हैं। माँ खाना है, चाय बना दो। तब मैं मुस्कुराती हुई, क्योंकि मेरी मुस्कान ही मेरी ताकत है। रात को जब सब सो जाते हैं मैं खुद से मिलती हूँ। दर्पण में वो चेहरा देखती हूँ जो कभी चमकता था। अब थका जरूर है, पर हार नहीं माना। सोचती हूँ कि मैंने अपने लिए आखिरी बार कब कुछ किया था, पर जवाब नहीं मिलता। मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे कहा, माँ आप मेरे लिए सुपर वुमन हो। मैं हंसी, पर दिल से रो पड़ी, क्योंकि वह नहीं जानता कि सुपर वुमन बनने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा खुद को खोना पड़ता है। अब जब अलार्म बजता है मैं खुद से कहती हूं आज भी मुस्कुराना है। मैं थकती नहीं। सुबह ऑफिस जाने के लिए उठना, काम के दबाव को सहना, अपने सपनों को पंख देना, ये सब कुछ आसान नहीं होता। घर के कामों के साथ साथ ऑफिस के टारगेट्स पूरे करना मेरे लिए रोजाना की परीक्षा है। कई बार ऑफिस में काम का बोझ इतना बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है जैसे मैं टूट जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभालती हूं, क्योंकि इसके पीछे मेरा परिवार है। काम के दौरान कई बार यह महसूस होता है कि मेरी कोशिशों को उतनी सराहना नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, और कभी कभी मैं खुद को कमतर समझती हूं। फिर भी मैं हार नहीं मानती, क्योंकि यह जिंदगी मेरे सपनों की पहचान है। मुझे अपने निर्णयों को लेकर अक्सर दो अलग दुनियाओं, घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। बहुत बार लगता है कि समय कम है और मैं दोनों को पूरी तरह नहीं दे पा रही, जिससे दिल में बेचैनी होती है। लेकिन यही मुश्किलें मुझे मजबूत बनाती हैं। मैं जानती हूं कि अगर मैं रुकी तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए मैंने अपने स्वास्थ्य की परवाह कम कर दी, अपनी पसंदीदा चीजों के लिए समय नहीं निकाला और कई बार अपने अंदर की आवाज को दबा दिया। पर अब मैं समझती हूं कि खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है, तभी मैं अपने परिवार और काम दोनों के लिए बेहतर बन पाऊंगी। इन सब चुनौतियों के बावजूद मेरा हौसला नहीं टूटा। मेरे भीतर एक जज्बा है जो कहता है चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपनी राह खुद बनाऊंगी, क्योंकि मेरी मुस्कान के पीछे छुपा है मेरा संघर्ष और मेरी जीत। यह महिलाओं का परिवार और समाज में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं, बहनें, बेटी और जीवन संगिनी के रूप में वे परिवार की नींव होती हैं। उन्होंने सदैव सामाजिक असमानताओं और बाधाओं के बावजूद अपने परिवार और समाज के लिए समर्पित जीवन जिया है। फिर महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक योगदान पर चर्चा करें। आज की महिलाएं शिक्षा, व्यावसायिक क्षेत्र, नेतृत्व, राजनीति और विज्ञान सहित हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। उनके बिना समाज की प्रगति अधूरी है। उन्होंने कई कठिनाइयों को पार करते हुए आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता हासिल की है, जिससे समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। इसके बाद महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर विचार करें। समाज में पुरुष प्रधान सोच और लिंग भेद के कारण महिलाओं को अनेक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं में भर दो। मैं यह भी मानती हूं कि हमारे देश और समाज को महिलाओं की जरूरत है, उनकी शक्ति, उनकी समझ और उनके निर्णय। महिला सशक्तिकरण केवल नारे नहीं, बल्कि जीवन की हकीकत होनी चाहिए, ताकि हर महिला अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ा सके। अंत में मैं यही कहूंगी कि जीवन के हर संघर्ष में एक नई सीख छुपी होती है। हमें अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाना है। महिलाएं अपने जीवन की रचयिता है और हमें अपने अधिकार, मौके और सपनों के लिए लगातार लड़ना होगा। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर महिला अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जिए। धन्यवाद।